जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर वन पेपर सीरीज़ के अंदर हमने आज लेक्चर नंबर 8 में बात करनी है एडजेक्टिव की, और ईडियम्स हम डेली बेस पे डिस्कस कर रहे हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स भी हर सीरीज़ के अंदर हम बता रहे हैं आपको। वोकैब भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ टेंसेस को भी एंड पे। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना एडजेक्टिव से, और इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, आप लोगों को एडजेक्टिव बताते हैं। देखें, एडजेक्टिव की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। एडजेक्टिव की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सी कैटेगरीज़ होती हैं। ब्रॉडली उनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल तवज्जो और बिल्कुल सुकून से आप लोग चीज़ों को सुनते हैं। आज हम सारी करेक्शंस भी आप लोगों को यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, आपका काम है सिर्फ सुनना जी। तो कैटेगरी 1 जो है हमारे पास, कैटेगरी 1 हमारे पास ये है कि कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, मिलते जुलते हैं। कैटेगरी 2 हमारे पास होती है जो मोर और मोस्ट लगाने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग, या ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और कैटेगरी 3 हमारे पास ऐसी होती है जो बिल्कुल ही पैडी शक्ल के होते हैं, जो मिलते जुलते ही नहीं है एक दूसरे से। ठीक है जी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास होता है जी गुड, बेटर, बेस्ट। मिलते जुलते ही कोई नहीं है। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास आता है बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है जी, बैड, वर्स और वर्स्ट। तो इस तरह हमारे पास ये कैटेगरीज़ हैं, हमारे पास 3। अब हम ज़रा आगे चलते हैं, और आप लोग ज़रा रूल्स को देखते आइएगा और मेरे साथ चलते आइएगा जी। हम रूल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सर, रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि कभी भी आप लोगों ने डबल डिग्री यूज़ नहीं करनी। कभी भी आप लोगों ने डबल डिग्री का यूज़ नहीं करना। अब क्या मतलब है इस बात से कि आपने डबल डिग्री का यूज़ नहीं करना? मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा। पेपर में करेक्शन इस तरह आती है कि ही इज़ मोर ब्रेवर देन अली। फिक्रा गलत है। क्यों? इशू क्या है? सर, इशू ये है कि ब्रेव की सेकंड फॉर्म तो ब्रेवर होती है। अभी मैंने आप लोगों को कराया, ब्रेव की जो सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है वो ब्रेवर होती है। ये ज़रा देखें, ब्रेव की सेकंड फॉर्म तो ब्रेवर होती है। मोर तो आता ही नहीं है यहाँ पे, और आपने इसके साथ मोर भी लगा दिया उल्टा, तो आपने डबल डिग्री यूज़ कर दिया। आपने मोर भी लगा दी और ब्रेवर भी लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे गलती है। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे मोर नहीं लगता, हम कहेंगे ही इज़ ब्रेवर दैन अली। हम क्या कहेंगे? ही इज़ ब्रेवर दैन अली। ठीक है जी, रूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आगे नहीं गया, अभी मैं सिर्फ रूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। सुनते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अगली चीज़ जो है वो ये है कि हमने कभी भी 2 चीज़ों को कंपेयर करना हो, 2 थिंग्स को हमने कंपेयर, अभी रूल नंबर 1 ही चल रहा है। हमने 2 चीज़ों को जब भी कंपेयर करना हो, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सर, किसका? हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। 2 चीज़ों को जब भी हमने कंपेयर करना होगा, 2 चीज़ों का मवाजना करना होगा, तो हम क्या करते हैं? किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, अगर हमने मोर देन 2, जी, अगर हमने मोर देन 2, 2 से ज़्यादा चीज़ों का, 2 से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन करना हो, तो बच्चे कहते हैं कि उसमें हम सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव। मैं कहता हूं कि उसका कंपैरिजन हम कंपैरेटिव से भी कर सकते हैं। जी, अब बात समझ आ रही है? ठीक है, 2 से ज़्यादा चीज़ें हों तो हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव से भी काम बन सकता है। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को कराता हूँ यहाँ पे। एक और छोटी सी बात अपने माइंड के अंदर ये भी डाल लें कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब मैं ज़रा आप लोगों को आयशा का कंपैरिजन किसी और लड़की से करके दिखाता हूँ, यानी 2 से।
मैंने कभी कहा है दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, और फिर उसी आयशा का कंपैरिजन हम ज़्यादा से भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ज़रा देखें कैसे। मैं लिखूँगा आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग, आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन, चले रुबीना कर लेते हैं। ठीक है जी, आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन रुबीना। ठीक हो गया। अच्छा, आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन रुबीना। अब कंपैरिजन किस किस का हो रहा है? एक आयशा का और दूसरा रुबीना का। मैंने क्या यूज़ किया है? मैंने अभी कहा है जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं। ज़रा देखें, मैंने कंपैरेटिव यूज़ की है ना। हार्ड वर्क की दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? मोर हार्ड वर्किंग। आ गया। ठीक है, अगली चीज़ ज़रा है वो भी देखें। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ज़्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव यूज़ करते हैं, और इधर भी आते हैं। ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो फिर हम कंपैरेटिव कैसे यूज़ करेंगे, मैं वो भी बताता हूँ। तो हम अभी आयशा का कंपैरिजन दो का हो गया। अब ज़रा अभी यहाँ पे आ रहे हैं कि आयशा का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ करना है तो हम क्या कहेंगे, हम सुपरलेटिव कैसे यूज़ करेंगे उसको देखें। हम कहेंगे कि आयशा इज़ दी मोस्ट, देखिए मैं सुपरलेटिव यूज़ कर रहा हूँ, आयशा इज़ दी मोस्ट हार्ड वर्किंग, आयशा इज़ दी मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब ज़रा इस चीज़ को देखें, मैंने क्या किया, आयशा का कंपैरिजन पूरी क्लास से मैंने किया। मैंने कहा आयशा पूरी क्लास से लाइक है, तो आयशा इज़ दी मोस्ट हार्ड वर्किंग। तो देखिए मैंने अभी कहा, मैंने सुपरलेटिव भी यूज़ की और सुपरलेटिव से पहले मैंने दी भी लगा दी है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अगली चीज़ देखें जो मैंने कहा था, बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है कंपैरेटिव, ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना है सुपरलेटिव। सर ज़्यादा का कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री से भी तो हो सकता है। कल ये ना हो कि दी पड़ी और आप गलत कर दें उसको, नहीं। अब ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन, अब हम ऐसे करते हैं कि आयशा का कंपैरिजन हमने रुबीना से कर दिया, दो का हो गया। आयशा का कंपैरिजन हमने क्लास से कर दिया सुपरलेटिव इस्तेमाल करके। आयशा का कंपैरिजन क्लास से करते हैं कंपैरेटिव से, कैसे, मैं वो आप लोगों को देख के दिखाता हूँ जी। ज़रा उसको भी देखें। उसके दो तरीके हैं, उसके दो 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 तरीके हैं। पहला तरीका हम लिखेंगे कि आयशा, यूज़ कंपैरेटिव करना है पूरी क्लास से। हम कहेंगे कि आयशा इज़ मोर, आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन, देखिए मैंने मोर हार्ड वर्किंग लगाया है। आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास या ऑफ द क्लास। अब देखें, अब भी तो आयशा और क्लास का कंपैरिजन हुआ है, अब सुपरलेटिव कहाँ छुट्टी पे चली गई है। तो ज़्यादा से कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव से भी भाई कर सकते हो। इसी का एक और तरीका बताता हूँ, इसी का आयशा का कंपैरिजन पूरी क्लास से कंपैरेटिव यूज़ करते हुए तो क्या कहोगे, इसी सेंटेंस को ज़रा तोड़ के थोड़ा और भी अच्छा कर सकते हो। लिखोगे आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग, देखें अभी भी मैंने कंपैरेटिव ही लगाई है। आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन, उम्मीद है बात समझ आ रही होगी, आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल दी, मैंने वहाँ क्या है, देन एनी अदर, एक एक बच्चे के साथ कंपैरिजन कर दी, एक एक बच्चे के साथ। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल दी अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। हुजूर बात समझ आ रही है? ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि अभी मैंने सर पहला रूल ही डिस्कस किया है, अभी मैं आगे गया ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं क्या कहा देखें, रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि एक बंदे का एक से कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सर ओके ओके ठीक है। एक का कंपैरिजन आपने ज़्यादा के साथ करना है, एक का कंपैरिजन आपने मैनी के साथ करना है, तो आप कंपैरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, सुपरलेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने करके दिखाया आप लोगों को सारा। ठीक है, चलें रूल नंबर 2 पे आते हैं। मेरे ख्याल में आज यही काम होगा और तो कोई नहीं होना। ठीक है,
चलें एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। रूल नंबर 2 को ज़रा देखें। रूल नंबर 2 मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों के बीच में होता है सर। ठीक है, एक बड़ी प्यारी करेक्शन देता है CSS के एग्ज़ाम के अंदर। एक बार आ गया था कि मैंगोज़, ठीक है, ऑफ मुल्तान, मैंगोज़ ऑफ मुल्तान आर स्वीटर देन लाहौर। हालत देखें आप मुल्तान के आम लाहौर से मीठे हैं। भाई लाहौर से मीठे नहीं होना चाहिए ना, लाहौर के आमों से मीठे होने चाहिए ना। ठीक है, वो मानते हैं लाहौर भी बहुत मीठा है, लेकिन लाहौर के आमों से मीठे होने चाहिए ना सर। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, मैंगोज ऑफ मुल्तान, मुल्तान के मैंगोज कह रहा है, आर स्वीटर देन लाहौर। नहीं 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 सर, ये बात गलत हो गई। ठीक कैसे होगा, ठीक कैसे होगा कि हम लिखेंगे मैंगोज ऑफ मुल्तान आर स्वीटर देन मैंगोज ऑफ लाहौर लिख दें, या देन दैट ऑफ लाहौर। ठीक है जी। उसके बाद ज़रा हम डिस्कस करते हैं जी रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 को अब मुझे एक बात बताएं, जितने भी हमने अभी सेंटेंसेस पढ़े हम क्या यूज़ करते आए हैं, देन। हम देन यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज़ करते हैं, फ़लाँ इज़ फ़लाँ देन फ़लाँ। ठीक है, देन लगाते हैं ना बीच में, फ़लाँ जो है वो फ़लाँ से इतना है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, लाइक है, इंटेलिजेंट है, तो देन का यूज़ करते हैं ना हम। लेकिन सर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ देन का वर्ड यूज़ नहीं होता। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें टू लगाया जाता है जब भी कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ लफ्ज़ लिखवाता हूँ, अब कल को ये ना कहना कि जी सीनियर देन, नहीं, SENIOR, सीनियर टू, इन्फीरियर टू। ठीक है जी। अच्छा, जूनियर टू, देन ना लगा देना कहीं। ठीक है, एल्डर टू, देन ना। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सुपीरियर टू। ठीक हो गया, तो सीनियर टू, जूनियर टू, एल्डर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, तो ये बात हो गई। ठीक है जी। उसके बाद रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है सर? रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं हुजूर, रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसकी डिग्री बन ही नहीं सकती। अच्छा, ऐसे भी होते हैं? जी बिल्कुल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड। अब एक चीज़ को राउंड तभी कहेंगे जब वो वाकई राउंड होगी, जब वो वाकई गोल होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि फ़लाँ इज़ मोर राउंड, मोर राउंड, या राउंडर कहना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो राउंड है वो राउंड है, बात ख़त्म। ठीक है, इसकी डिग्री नहीं बन सकती। स्केयर, स्केयर का मतलब ही स्केयर है। हम क्या कहेंगे कि ये ज़्यादा स्केयर है उससे, तो सर इसका मतलब है फिर पहले वाला स्केयर ही नहीं है ना, तो स्केयर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिक। यूनिक चीज़ यूनिक होती है ना सर, इसकी फॉर्म कोई नहीं बनती। उसके बाद हमारे पास बनता है इस तरह वर्टिकल। ठीक है, इनकी हमारे पास डिग्री नहीं बनेगी। उसके बाद हमारे पास आता है डेड। क्या कहोगे? मोर डेड, वो ज़्यादा मुर्दा है, इसका मतलब है पहले वाला है अभी वो उसका इरादा है मरने का, लेकिन मरा नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फाटाल आ जाता है, हमारे पास फाइनल आ जाता है, हमारे पास लेफ़्ट आ जाता है, हमारे पास राइट आ जाता है। सर इनकी हमारे पास कोई फामे शामे जो हैं वो नहीं बनती। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक और वर्ड है परफेक्ट। जी परफेक्ट। ठीक है, फामे शामे इनकी कोई नहीं बनती। ठीक है, यूनिवर्सल, इसकी फामे कोई नहीं बनती। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें कह रहा है रूल नंबर 5। जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझें क्या कहता है। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, गौर से सुने। मैं कहता हूँ कि आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग
आयशा इज मोर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट देन रुबीना। चले, ठीक है जी। अब ज़रा सर गौर से बात को सुनिएगा और समझिएगा और बात को पकड़िएगा। मैंने कहा है एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। पहला हमने लगाया मोर हार्ड वर्किंग, दूसरा हमने लगाया इंटेलिजेंट। सर वो किस में खड़ा है? कंपैरेटिव में। ये कंपैरेटिव में है नहीं है ना। इंटेलिजेंट दूसरी फॉर्म क्या होती है? मोर इंटेलिजेंट। दोनों एडजेक्टिव्स को सेम फॉर्म में ले जाना ज़रूरी होगा। तो ये फ़िक्रा क्या है? अभी गलत है। तो फ़िक्रा ठीक कैसे होगा? फ़िक्रा ठीक ऐसे होगा कि भाई दोनों के एडजेक्टिव को एक ही फॉर्म में करो ना। दोनों एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव में लेके जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एक से ज़्यादा भी होते हैं और तमाम एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव में ले जाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आयशा इज़ मोर हार्ड। चलो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यार, ठीक है, कुछ नहीं होता। आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग। आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग एंड आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग एंड मोर इंटेलिजेंट देन रुबीना की बात हो रही थी, ठीक है, ठीक हो गया जी। आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग एंड मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या लगना था? मोर। मैं ऐसे भी लिख सकता था कि यहाँ पे मोर लगा देना भाई, बस ठीक है, लेकिन ना, मैंने आप लोगों के लिए पूरा टेंस लिखा है। आयशा इज़ मोर हार्ड वर्किंग। मैं बता दूँ, देखिए ये भी कंपैरेटिव में चला गया। मोर हार्ड वर्किंग एंड मोर इंटेलिजेंट दोनों कंपैरेटिव में है ना। मैं दोनों कंपैरेटिव में लेके चला गया। मोर हार्ड वर्किंग एंड मोर इंटेलिजेंट देन समवन। डिग्रियाँ याद कर लेना, आसानी होगी। अब एक ज़रा फिक्रा मैं लिख रहा हूँ, ज़रा बताएं ठीक है कि गलत है जी। अभी पता लग जाएगा आप लोगों को कि समझ कितनी आई है आप लोगों को। दिस हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल। दिस हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड लार्जर देन दैट हाउस। जी बताइएगा कि ये फिक्रा ठीक है या गलत है। ठीक है, तो देखें मैंने कहा था दोनों को कंपैरेटिव में ले जाना पड़ेगा। तो अब जो फॉर्म यूज़ हुई हुई है उसको देखो, ये कंपैरेटिव में खड़ा है। हाँ ये तो मोर लगा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल, वाकई कंपैरेटिव में यही होता है। अच्छा उसके बाद क्या लार्जर भी कंपैरेटिव डिग्री है? अब कई शहजादे मोर लगा देंगे यहाँ पे कि वहाँ जो मोर लगा हुआ है तो यहाँ भी मोर लगा ना दें। और भाई लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री लार्जर होती है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। मोर क्यों लगा रहे हो? ठीक है, मोर ब्यूटीफुल एंड लार्जर देन दैट हाउस, कोई गलती नहीं है। ओके ठीक है जी। फॉर्म को याद कर लें वरना ऐसे होगा कि हर जगह मोर लगाते रहेंगे। ठीक है जी। तो सर ये बातें थी आज की एडजेक्टिव के। मैंने आप लोगों को ये 5 रूल्स करवाने थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, करेक्शंस के अंदर आते हैं। और वन पेपर के अंदर आज आप लोगों का यही टेस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का क्या ख्याल है कि आज आप लोगों को मैसेज जाने दूंगा, सिर्फ टेस्ट इसी चीज़ का होगा? नहीं, इस चीज़ का टेस्ट नहीं होगा, एडियम्स का भी होगा। ठीक है, तो चलें आज के एडियम डिस्कस करते हैं हम। तो जल्दी से ज़रा इडियम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला इडियम हमारे पास है एशलीज हील। एशली हील का मतलब होता है कोई वीक पॉइंट हो, कोई आपकी कमज़ोरी हो तो उसे कहते हैं। हैवी जेबी का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेयर और वरी, जब बहुत ज़्यादा बंदा जब डर जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी टू क्रिटिसाइज समवन फॉर फॉल्ट दैट यू आल्सो हैव। आपके अंदर भी जो है ना वो गलती है, लेकिन देखना पॉट कॉलिंग, पॉट कहते हैं बर्तन को, बर्तन कह रहा है कैटल को कि ब्लैक हो तुम, कैटल ब्लैक। ठीक है, वो कैटल को ब्लैक कह रहा है तो भाई तुम भी तो काले हो। पॉट से पूछो तुम कौन से सफ़ेद हो। ठीक है, तो पॉट भी तो काला ही होता है। तो पॉट कॉल कर रहा है कैटल को कि तुम ब्लैक हो, तो भाई माना कि केतली काली होती है, लेकिन पॉट साहब तुम कौन से सफ़ेद हो, तुम भी तो काले ही हो। तो वो क्या मतलब? टू क्रिटिसाइज समवन फॉर फॉल्ट दैट यू आल्सो हैव, तुम्हारे अंदर भी तो वही मिस्टेक है। तो अपने अंदर जो गलती होना, किसी को उसी गलती पे डांटना। तो फीदर योर ओन नेस्ट का मतलब है मेक मनी अनफेयरली, यानी गलत तरीके से पैसे कमाना। बी एन ओल्ड हैट का मतलब है बी आउटडेटेड। ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है डे ड्रीम, टू डे ड्रीम यानी कि जो दिन के जो लोग सब सपनों में रहते हैं। टू ग्रीस द पाम का मतलब है, ग्रीस द पाम मतलब हम कहते हैं ना कि ग्रीस द पाम मतलब हथेली पे ग्रीस। अब हथेली पे ग्रीस नहीं डालनी, इसका मतलब है टू ब्राइब समवन, यानी रिश्वत देना, उसकी पाम को, उसकी हथेली को ग्रीस करना, यानी उसको पैसा देना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, गिफ्ट ऑफ द गैप तो यानी अच्छा बोलना, ठीक है। फेस द म्यूज़िक का मतलब है फेस क्रिटिसिज्म, तनकीद बर्दाश्त करना। पास द हैट का मतलब है टू कलेक्ट मनी, पास द हैट, पास द हैट ये देखें जब वो जादूगर आता है, जादूगर स्कूलों के अंदर आता होगा, आप लोगों के बचपन में भी आया होगा, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपनी कैप देता था ना, वो कैप उल्टी करके पूरे बच्चों के आगे वो कैप लेके घूमते थे। और पास द हैट का मतलब क्यों, वो बच्चे पैसे डालते थे उसके अंदर 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, ठीक है। इन अ पिकल का मतलब है इन ट्रबल, ठीक है जी। अच्छा इन ट्रबल, पिकल वैसे अचार को बोलते हैं। रूल दी रूस्ट का हमारे पास मतलब है टू मेक ऑल दी डिसीजंस, सारे डिसीजन खुद लेना। लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब है इंसल्टिंग रिमार्क्स अपेयरिंग एज प्रेज, कि कोई इंसल्टिंग रिमार्क्स हों लेकिन वो लग ऐसे रहा हो कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट इसे हम कहते हैं। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना बेस्ट फुट आगे रखना, मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, उतनी कोशिश करना जितना कोई कर सकता है। मेक नो हेड वे, इसका मतलब है अनएबल टू प्रोग्रेस अहेड, आगे कोई तरक्की ना होना, तो मेक नो हेड वे, ठीक है। इन ए नट शेल का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना कि यार बात ख़त्म करो, मेन मुद्दा ये है। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, ठीक है, इन ए नट शेल, तो ये इडियम्स के अंदर भी आप लोग राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस द ब्रिज का मतलब है नॉट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, तो मसले के बारे में सोचना ना और आगे चल पड़ना, तो इससे कहते हैं। तो बी द डेवल्स एडवोकेट, वन हु प्रेजेंट ए काउंटर आर्गूमेंट, ठीक है, वन हु प्रेजेंट्स एक काउंटर आर्गूमेंट, ऐसा बंदा जो काउंटर आर्गूमेंट आगे से देता है, तो उसे हम कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। वकीलों का यही काम होता है ना, काउंटर आर्गूमेंट देते हैं। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल का मतलब है यानी टू बी ऑनेस्ट। और बेल द कैट, बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना आसान काम है नहीं ना, टू डू द इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए आज के इडियम्स। उसके बाद जी हमारे पास कुछ इसके रहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करने का भी टाइम नहीं है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है इस वक्त भी, और टाइम नहीं बचा इसका कि हम इसको करते। सो यही आप लोगों का काम है, जो जिन लोगों को वन पेपर टेस्ट सीरीज़ जो लोग दे रहे हैं ग्रुप में, इंशाल्लाह आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स जो है शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। आबाद रहें,